हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। सर्वप्रथम कौन से वैज्ञानिक ने मानव जनसंख्या का अध्ययन किया? हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प ए डार्विन, विकल्प बी गैरोड, विकल्प सी मॉल्थस, विकल्प बी डी वेविलोर। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है जनसंख्या। देखिए, अगर बात की जाए जनसंख्या के विषय में तो देखिए जनसंख्या क्या होती है? एक ही प्रजाति के व्यक्तियों के संग्रह को हम कहते हैं जनसंख्या। एक ही प्रजाति के व्यक्तियों के संग्रह को कहा जाता है जनसंख्या। संग्रह तो एक ही प्रजाति के व्यक्तियों के संग्रह को जनसंख्या कहा जाता है। और अगर हम बात करें जनसंख्या अध्ययन के विषय में, जनसंख्या अध्ययन, तो देखिए जनसंख्या अध्ययन क्या होता है? देखिए जनसंख्या अध्ययन को हम जनसांख्यिकी के नाम से भी जानते हैं। जनसंख्या अध्ययन को जनसांख्यिकी भी कहा जाता है। जनसंख्या अध्ययन को जनसांख्यिकी भी कहा जाता है। और जो जनसंख्या अध्ययन था यह किन्होंने किया था? यह किया था मॉल्थस ने। जनसंख्या अध्ययन किया था मॉल्थस ने। और मॉल्थस ने अपना सन 1798 में अपने जनसंख्या के सिद्धांत पर निबंध बताया था। इन्होंने क्या दिया था? जनसंख्या के सिद्धांत पर निबंध दिया था। जनसंख्या के सिद्धांत इन्होंने क्या किया था? सन 1798 में जनसंख्या के सिद्धांत पर नियम दिया था। जनसंख्या के सिद्धांत पर निबंध दिया था। और इसमें इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था जनसंख्या ज्यामितीय प्रगति में वृद्धि करती है। इन्होंने कहा था जो जनसंख्या होती है, जनसंख्या ज्यामितीय प्रगति में वृद्धि करती है। इन्होंने कहा था जो जनसंख्या होती है वह ज्यामितीय प्रगति में वृद्धि करती है तथा इन्होंने यह कहा था जो खाद्य आपूर्ति होती है, खाद्य आपूर्ति केवल अंकगणितीय प्रगति में वृद्धि करती है। गणितीय प्रगति में वृद्धि करती है। अंकगणितीय प्रगति में वृद्धि करती है। तो देखिए इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने सन 1798 में जनसंख्या के सिद्धांत पर एक नियम दिया था। यहाँ पर इन्होंने यह कहा कि जो जनसंख्या होती है वह ज्यामितीय प्रगति पर वृद्धि करती है और जो खाद्य आपूर्ति होती है वह केवल अंकगणितीय प्रगति में वृद्धि करती है। तो प्रश्न को देखते हैं। सर्वप्रथम कौन से वैज्ञानिक ने मानव जनसंख्या का अध्ययन किया? विकल्प ए दिया गया है डार्विन, यह गलत होता है। विकल्प बी दिया गया है गैरोड, यह भी गलत होता है। विकल्प सी दिया गया है माल्थस, तो यह क्या होता है? यह सही होता है। विकल्प डी दिया गया है वेविलोर, यह भी यहाँ पर क्या होता है? गलत होता है। तो दिए हुए विकल्पों में जो हमारा सही विकल्प है वह है विकल्प सी। मैं आशा करती हूँ आपको यह समझ में आया हो। धन्यवाद।